यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना, हाँ यही सपना है तेरा। आज का हमारा टॉपिक होगा कॉस्ट, प्रॉफिट, सेंटर मैनेजमेंट एंड इनवॉइसिंग। क्या होगा? कॉस्ट, प्रॉफिट, सेंटर मैनेजमेंट एंड इनवॉइसिंग का टॉपिक पढ़ेंगे आज हम टैली के अंदर। तो हम टैली को ओपन करेंगे। देखो हमारी यहाँ पर टैली ओपन हो रही है। तो अब हम न्यू कंपनी क्रिएट करेंगे। इससे Alt प्लस F3 पे कंपनी इन्फो में जाएंगे, क्रिएट कंपनी। तो हमने यहाँ पर RCIT2 के नाम से कंपनी क्रिएट करी। तो हमारी यहाँ पे कंपनी क्रिएट हो गई। उसके बाद एस्केप से हम गेटवे ऑफ टैली पर चले गए। तो जो हमारा टॉपिक था कॉस्ट एंड प्रॉफिट, सेंटर मैनेजमेंट, वो ओपन करेंगे। कहाँ पर है? F11 में कंपनी फीचर के अंदर अकाउंटिंग फीचर में। तो हम सबसे पहले F11 प्रेस करेंगे। कंपनी फीचर के अंदर अकाउंटिंग फीचर में आए हम। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कॉस्ट, प्रॉफिट, सेंटर मैनेजमेंट एंड इनवॉइसिंग। तो आज ये दोनों टॉपिक करेंगे हम क्लास में। तो इसके अंदर हमारे पास पे रोल का भी टॉपिक है। जो पे रोल है वो हम बाद में करेंगे, लास्ट में जब टैली करेंगे। बट आज हम इसके अंदर कॉस्ट सेंटर का टॉपिक करेंगे। तो पे रोल को एक बार हम छोड़ देंगे, तो हम इसमें कॉस्ट सेंटर पे आएंगे। तो हमने यहाँ पर मेंटेन पे रोल को नो रखेंगे क्योंकि अभी हम पे रोल नहीं कर रहे। तो हम कॉस्ट सेंटर पे आएंगे, कॉस्ट सेंटर को यस करेंगे और उसके बाद मेंटेन मोर देन वन पे रोल और कॉस्ट कैटेगरी को यस कर देंगे और इसे क्या कर देंगे? एक्सेप्ट कर देंगे। इसको हमने यहाँ पर एक्सेप्ट कर दिया है। ये हमारा एक्सेप्ट हो गया। हम गेटवे ऑफ टैली पे गए। तो आप देखोगे कि इसका यूज क्या है। कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट कैटेगरी का यूज कब होता है? आप इसका यूज जैसे आपका कोई ऑफिस है, जैसे हम अपने RCIT का ही एग्जांपल लेते हैं, रेड क्रॉस के जो हमारा कंप्यूटर सेंटर है। जैसे इसका हेड ऑफिस हमारा भिवानी में है, तो आप देखोगे कि इसका हेड ऑफिस भिवानी में है। इसके अदर जगह पे भी सेंटर चल रहे हैं, जैसे भिवानी में से कहाँ पे चल रहे हैं? रोहतक में, हिसार में, महेंद्रगढ़ में, झांसी में। तो अब ये सेंटर क्या भिवानी के अंडर में काम कर रहे हैं। तो यहाँ का जितनी भी इनकम होगी वो कहाँ जाएगी? भिवानी जाएगी। और यहाँ के जितने एक्सपेंसेस होंगे वो कौन करेगा? भिवानी का हेड ऑफिस से होगा। तो भाई इसके अंदर लेंगे हम। आप देखोगे यहाँ पर हम गए, कॉस्ट कैटेगरी है हमारे पास, कॉस्ट सेंटर। तो हम कॉस्ट सेंटर पे जब क्लिक करते हैं तो आपसे ये पहले क्या मांगता है? कैटेगरी मांगता है। तो हमने यहाँ पर हेड ऑफिस बना लिया। हमने कहाँ पे? कैटेगरी के अंदर। कि जो मेन हेड ऑफिस है वो कहाँ पर है? भिवानी में। तो हमने यहाँ पे भिवानी बना लिया, भिवानी। और क्या कर देंगे? इसको यहाँ पे एलोकेट रिवेन्यू आइटम को यस ही रखेंगे और नॉन रिवेन्यू आइटम को नो ही रखेंगे। तो हमने इसको एक्सेप्ट किया। उसके बाद आप आओगे यहाँ पर कॉस्ट सेंटर में। तो कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करोगे क्रिएट। अब ये ध्यान रखना, हम इसको प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी में नहीं डालेंगे क्योंकि जो हमारा हिसार सेंटर है किसके अंदर में काम कर रहा है? भिवानी के। तो कैटेगरी के अंदर हेड ऑफिस रहेगा हमारा भिवानी। तो कैटेगरी, या फिर अगर आप यहाँ पे हेड ऑफिस लिखना चाहते हैं तो लिख सकते थे, लेकिन भिवानी हमारा हेड ऑफिस है। चेंज करना चाहते हो तो कॉस्ट कैटेगरी के अल्टर के अंदर जाकर आप चेंज कर सकते हो। हमने भिवानी के बाद क्या लिखा? हेड ऑफिस, भिवानी हेड ऑफिस। ठीक है। उसके बाद हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। देखो दोबारा से एक्सेप्ट किया है। तो कॉस्ट सेंटर में जाएंगे क्रिएट। तो हम यहाँ पे कैटेगरी में क्या लेंगे? भिवानी हेड ऑफिस। इंग्लिश में काम कर रहे हैं तो कौन कौन सा काम कहाँ के? भिवानी के अंदर में काम कर रहे हैं। हमने कहा हिसार,
सिलेक्ट ले लिया, प्राइमरी के अंदर रहेगा हमारा। उसके बाद क्या आएगा यहाँ पर, हिसार के बाद हमने कहा रोहतक, और आप इसको भी सिलेक्ट कर लोगे। अब ये नहीं कि यहाँ पे हिसार, यहाँ पे कुछ और उठा लेंगे, कैटेगरी के अंदर सेम ही रहेगा। और एक हमने ले लिया जींद, तो देखो हमारा जींद का भी बन गया, एक हमने हांसी का ले लिया। ऐसे हमने 4 पोस्ट सेंटर बना लिए हमारे, ठीक है। और हमारे ये चारों बन चुके हैं, देखना चाहो तो आप देख सकते हो ओपन करके। हांसी मेन कैटेगरी कौन सी है, भिवानी हेड ऑफिस। तो अब इसका यूज क्या है, तो देखो जो इनकम होती है वो तो हेड ऑफिस में चली जाती है, तो वो एक्सपेंसेस भी कौन करेगा, हमारा हेड ऑफिस करेगा। तो वो कैसे करेंगे तो आप देखेंगे। तो जब एक्सपेंसेस होंगे वो सब सेंटर्स के इकट्ठे होंगे सबके, तो सबकी हम इकट्ठी एंट्री करना चाहते हैं तो हम कॉस्ट सेंटर के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो अब हमारे को वो एक्सपेंसेस कौन कौन से करते हैं वो देखेंगे। हम अकाउंट्स इन्फो में जाएंगे, लेजर्स बनाएंगे। इसके सबसे पहले तो वो सैलरी देते हैं, तो सैलरी दे दी हमने, कितनी सैलरी किस में जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर। तो हमने यहाँ पे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को सिलेक्ट करा। देखो कॉस्ट सेंटर यस रहेगा, अगर हम यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को नो कर देंगे तो इसको वहां पे ये शो नहीं करेगा। तो हमने यहाँ पे कॉस्ट सेंटर को यस कर दिया। उसके बाद आपके पास आता है सैलरी के बाद और क्या देता है, रेंट देता है। तो हमने 2 एक्सपेंसेस बना दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, कॉस्ट सेंटर यहाँ पे भी यस रहेगा, हम इसे नो नहीं करेंगे। 2 एक्सपेंसेस दे रहे हैं। तो उसके बाद हम अकाउंटिंग वाउचर में जाएंगे। एंट्री कहाँ पे होगी, पेमेंट के अंदर 1 अप्रैल को। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम रेंट पे कर रहे हैं, कितना, हमने कहा 20,000 रुपये। तो आप सोचोगे कि अभी तक तो सेम एंट्री हो रही है, तो हमने यहाँ पे 20,000 डाला। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो आपसे पोस्ट कैटेगरी मांगेगा कि कौन कर रहा है, हमने कहा भिवानी का हेड ऑफिस। तो उसके नीचे पोस्ट सेंटर कौन कौन काम कर रही है, हमने कहा हिसार, तो हमने हिसार को सिलेक्ट कर लिया। कितना किराया जाता है हिसार का, 10,000 रुपये, ठीक है। और अगर आपको अमाउंट बढ़ानी है तो आप बैक जाके यहाँ पे बढ़ा भी सकते हो, हमने 35,000 रुपये करे तो चेंज कर सकते हैं हम ऐसे। उसके बाद हिसार के बाद क्या, यहाँ पे रोहतक का भी देते हैं, कितना, 12,000 रुपये। उसके बाद रोहतक के बाद जींद में क्या करेंगे, यहाँ पे जींद को सिलेक्ट कर लेंगे, एंटर किया, कितना, हमने यहाँ पे 13,000 रुपये दिखा रहा है तो हमने 3 जगह का दिया है। अगर और भी है तो आप यहाँ पे दे सकते हो। यहाँ पे और हांसी का रह गया तो हमने यहाँ पे 8,000 रुपये दे दिए, और बाकी कहाँ दे देंगे, हांसी के अंदर। तो हमने हांसी को भी सिलेक्ट कर लिया, कितने से, 5,000 रुपये से। तो देखो यहाँ पे जब इक्वल हो गया तभी ये 2 पे गया है। तो आपने यहाँ पे क्या कर देंगे, 2 के अंदर जाएंगे, इसके अंदर हम इसको क्या डालेंगे, कैश, क्योंकि कैश जा रहा है। देखो एंट्री बन गई हमारी, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। अगर हम ऐसे एंट्री करते तो हमें ये चीज शो ना होती। तो देखो यहाँ पे शो हो रही है, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, टू कैश अकाउंट। तो कॉस्ट सेंटर का यूज क्या होता है, कहाँ पे एक्सपेंसेस कर रहे हैं, कितना एक्सपेंसेस कर रहे हैं, हम उनकी एक साथ में डिटेल रख सकते हैं। और हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर रेंट पेड, ठीक है। और अगर हम इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं, देखो हमने ये सेव कर दिया। उसके बाद हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे, डे बुक के अंदर जाएंगे, तो आप इस पर क्लिक करेंगे और Alt+P हमारी प्रिंट की होती है। तो आप यहाँ पे देखो, आप इन पेजेस का जितने भी पेज है सबका प्रिंट निकलने के लिए तैयार है। एंटर कर देंगे, देखो डिस्प्ले के अंदर हमारे यहाँ पर क्या कहेगा, प्रिंटर ऑफलाइन है, नहीं तो यहाँ पे आपका पेज निकल के बाहर आ जाता। उसके बाद आता है हमारे पास, अगर हमें किसी एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री चाहिए, अगर हमें किसी भी एंट्री की डुप्लीकेट एंट्री चाहिए तो हम क्या करते हैं, जब हमें किसी एंट्री की डुप्लीकेट
चाहिए होती है तो हम डिस्प्ले के अंदर जाएंगे और डे बुक के अंदर चले जाएंगे और क्या कर देंगे, यहाँ पर Alt+2 प्रेस करेंगे, F2 नहीं करेंगे, ओनली 2 करेंगे, Alt+2। तो देखो आपके पास यहाँ पे ऊपर देखोगे आप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन डुप्लीकेशन लिखा हुआ आ गया। अगर इस एंट्री को आपने कुछ चेंज करना है कि डुप्लीकेट इसलिए लिए कि कुछ थोड़ा सा चेंज करके हमने यहाँ पे दिखाना है, तो हमने यहाँ पे ऐसे माना 40,000 रुपए करना था, तो हमने देखो यहाँ पे 40,000 से अमाउंट होगी, 80 में से 10,000 रुपए कर ली, तो हमारे पास ये डुप्लीकेट एंट्री होगी। तो आप पोस्ट सेंटर की आप देखोगे यहाँ पर एक 35,000 से ये ओरिजिनल एंट्री थी, इस पेमेंट पे क्लिक करोगे और एंटर करोगे तो आपके पास देखो इस एंट्री लिखी हुई आ रही है और उसके ऊपर देखते हैं कि सेकेंडरी, मतलब कि हमें कहीं से भी पता नहीं चलेगा कि ये हमारी एंट्री डुप्लीकेट है। और हम डुप्लीकेट कितनी भी एंट्री कर सकते हैं, इसकी और करनी है तो Alt+2 कर दो और डुप्लीकेट एंट्री ओपन हो जाएगी आपकी, ठीक है, Alt+2 से। नेक्स्ट आता है फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है, देखेंगे हम, ये तो था हमारा पोस्ट सेंटर, एक साथ हमने हेड ऑफिस को कुछ भी, जैसे अब इसमें हमने सैलरी देनी है, ऐसे हमें हेड ऑफिस से सैलरी की डिटेल भी रख सकते हैं। वो हमारी सैलरी कितनी सैलरी है, 50,000 रुपए सबकी मिला के, तो कौन देगा, भिवानी के हेड ऑफिस से। कहाँ की आएगी, हांसी में कितनी जा रही है, 10,000 रुपए। ऐसे ही हमने हिसार की ले ली, तो हिसार के अंदर कितनी जा रही है, हमने कहा 15,000 रुपए। जिसकी जितनी भी डिटेल होगी वो उसके अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। तो जींद के अंदर जा रही है, तो जींद के अंदर कितनी होगी, हमने जैसे 50,000 ली थी यहाँ पर, तो हमने कहा यहाँ पे भी 15,000 रुपए जा रही है। और बाकी कितनी बच गई, 10,000, वो कहाँ पे जा रही है हमारी, रोहतक में। हमने रोहतक को सिलेक्ट किया, 10,000 रुपए। देखो आप ऐसे पोस्ट सेंटर से यहाँ पे पूरी डिटेल रख सकते हैं। वैसे अगर हम एंट्री करते तो क्या करते, सैलरी अकाउंट, डेबिट, टू कैश, ये सारी डिटेल हमें किससे मिली, पोस्ट सेंटर से मिली, टू कैश, ठीक है। एंट्री सिर्फ पेमेंट के अंदर ही होगी इसकी। उसके बाद आता है एस्केप किया हमने, हम डिस्प्ले के अंदर जाके इसकी भी डुप्लीकेट एंट्री बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक, फिर हम गए और यहाँ पे F12 के अंदर, सॉरी F11 के अंदर ही, F11 के अंदर अकाउंटिंग फीचर के अंदर गए। देखो हमारा यहाँ तक टॉपिक हो चुका है, इसके अंदर हमारा एक पेरोल का टॉपिक छूटा है, तो आप पेरोल के अंदर ही इस टॉपिक को करोगे। तो पेरोल के अंदर करेंगे जब ये क्लास स्पेशल लगेगी आपकी, तो अब हम करेंगे यहाँ पर इनवॉइसिंग, इनेबल इनवॉइसिंग रिपोर्ट परचेज इन इनवॉइस मोड। आप सभी स्टूडेंट्स ने नोट भी किया होगा, मैंने पहले भी क्लास में बताया था कि जब ये हम यहाँ पर इसको नो करते हैं, जबकि यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है परचेज इनवॉइस, जब मैं इसको नो करती हूँ तो इसका इफेक्ट परचेज इनवॉइस पे के साथ, तो परचेज वाउचर के साथ साथ सेल वाउचर पे भी होता है। मतलब कि सेल वाउचर के अंदर से भी हमारा इनवॉइस चला जाता है, देखो। और अगर वहाँ पे यस करेंगे तो परचेज इनवॉइस में जो है सेल के अंदर भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाता है। तो हमने वहाँ पे ऑन किया है F11 से, तो आप देखोगे यहाँ पर कि परचेज वाउचर का ऑन होगा तो सेल वाउचर का भी ऑटोमेटिक ऑन हो जाएगा। तो आप हम बैक गए, अकाउंटिंग वाउचर में गए, तो आप देखोगे कि यहाँ पे अभी भी इनवॉइस नहीं आ रहा है ना। तो हमने F8 प्रेस करा सेल का, तो इसके अंदर इनवॉइस आ रहा है, F9 के अंदर भी आ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको काम इनवॉइस में भी करना पड़ता है और विदाउट इनवॉइस भी करना पड़ता है, तो हमें वहां पे जाने में दिक्कत होती है, तो उसकी एक शॉर्टकट की होती है इस इनवॉइस को बंद करने की। तो हम इस इनवॉइस को कैसे बंद कर सकते हैं, आप देखोगे यहाँ पर इस इनवॉइस को बंद करने के लिए हम क्या करेंगे, कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। क्या करेंगे, कंट्रोल V प्रेस कर देंगे। देखो इनवॉइस चला गया।
मतलब कि एक बार कंट्रोल वी करने से हाइड हो जाता है, दोबारा से कंट्रोल वी प्रेस करोगे तो शो हो जाएगा। आप एक चीज और नोट करोगे यहाँ पे देखो नेम ऑफ आइटम लिखा हुआ आ रहा है। तो कभी हमें आइटम्स में काम करना पड़ता है तो कभी पर्टिकुलर्स में भी करना पड़ता है। तो अगर हमें पर्टिकुलर्स में काम करना है, हम आइटम्स में काम नहीं करना चाहते, तो हम आइटम को भी ऐसे हटा सकते हैं शॉर्टकट की से, इनवॉइसिंग भी रहे और पर्टिकुलर्स आ जाए। तो आप Alt प्लस आई कर दोगे, देखो इनवॉइसिंग भी है आपके पास और पर्टिकुलर्स भी आ गया। अब आइटम और पर्टिकुलर्स में डिफरेंस क्या होता है वो देखेंगे हम यहाँ पर। तो हमने यहाँ पे Alt प्लस आई किया तो नेम ऑफ आइटम आ गया। जैसे यहाँ पे पार्टी नेम मांग रहा है तो हमारे पास पार्टी नेम नहीं है, तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। तो हमने Alt प्लस सी में गए, हमने आपको बताया था कि Alt प्लस सी से आप कोई भी शॉर्टकट की आप लेजर क्रिएट कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे हम परचेज कर रहे थे तो मतलब कि क्रेडिटर्स, तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में चला गया ये, तो हमने यहाँ पे ले लिया सन्ड्री क्रेडिटर्स। ठीक है, और आप यहाँ पे एक्सेप्ट करोगे। परचेज का लेजर नहीं बना हुआ है तो Alt प्लस सी से हम परचेज का लेजर भी, देखो अब आइटम पे कर्सर चला गया था तो आइटम की रेट होने लग गई है, लेकिन हमें लेजर चाहिए तो हम लेजर पे रह जाएंगे और Alt प्लस सी से क्या करेंगे, परचेज का माउथ का लेजर क्रिएट करेंगे। तो परचेज किस में जाएगी, परचेज अकाउंट के अंदर। ठीक है, तो हमने इसको भी एक्सेप्ट कर दिया। देखो नेम ऑफ आइटम पे कर्सर है तो Alt प्लस सी से नेम ऑफ आइटम पे कर्सर चला जाएगा, चला गया। मतलब कि जहाँ पे आपको जिस चीज की भी जरूरत है वहां पे Alt प्लस सी कर दो तो आपका कर्सर कहाँ चला जाएगा, उसी जगह पर ऑटोमेटिक चला जाएगा। जैसे आपने कोई भी प्रोडक्ट का नाम लिखा, हमने एच लिखा, तो अगर आपको यहाँ पे यूनिट्स चाहिए तो आपने Alt प्लस सी कर दिया, तो आप क्या करोगे यहाँ पर Alt प्लस सी से देखो आपके पास यूनिट्स बन जाएगी। ठीक है, हमने एस्केप किया और हम बाहर आ गए। तो अब हम यहाँ पे आइटम के अंदर काम, देखो आपने देखा होगा कि हमने Alt प्लस सी से आइटम बन रही थी, यहाँ पे हमने एलईडी ली और हमने यहाँ पे देखो Alt प्लस सी से पीसीस भी बना लिए। ठीक है, और हमने इसको एक्सेप्ट किया तो आप देखोगे यहाँ पर नेम ऑफ आइटम के नीचे नाम लिखा हुआ आने लग गया, लेकिन हम चाहते हैं कि यहाँ पे परचेज ही लिखा हुआ आए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे Alt प्लस आई कर देंगे तो पर्टिकुलर्स आ गया। तो देखो यहाँ पे सीधा क्या लिखा हुआ आएगा, अब परचेज। इनवॉइसिंग के साथ साथ हमें पर्टिकुलर्स मतलब कि लेजर्स को शो करना है तो हम ऐसे काम करेंगे। अगर हमें आइटम को ही शो करना है तो Alt प्लस आई कर देंगे। वो डिपेंड करेगा कि आप कैसे काम करना चाहते हो। यही सेम प्रोसीजर आपके सेल के अंदर भी रहेगा। तो हमने सेल को ओपन किया तो देखो सेम टू सेम आपको यहाँ से लेजर क्रिएट करना है Alt प्लस सी से। आपने जैसे यहाँ पे डेटर क्रिएट किया तो आप यहाँ पे सन्ड्री डेटर्स को बना सकते हो। बिल बाय बिल को यस रखेंगे और इसे हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर देंगे और हम ऐसे देखो सेल का लेजर बनाना है, Alt प्लस सी किया, सेल का लेजर बन जाएगा। ठीक है, ऐसे हम बना सकते हैं। ये तो थी आपकी इनवॉइसिंग। सेम होगा, कंट्रोल वी से इनवॉइसिंग हट जाएगी और Alt प्लस आई से आइटम चला जाएगा और पर्टिकुलर्स शो कर देगा। तो अब उसके बाद हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, हम वापिस से गए F11 में अकाउंटिंग फीचर के अंदर ही। ये तो था हमारा इनवॉइस का टॉपिक। तो नेक्स्ट आता है यूज डेबिट एंड क्रेडिट नोट। तो उसके अंदर क्या है, सबसे पहले डेबिट नोट और क्रेडिट नोट होता क्या है। जब आपको डेबिट नोट और क्रेडिट नोट में काम करना हो तो सबसे पहले ये ऑप्शन हमारे यस होनी चाहिए। ठीक है, और अब हम इसकी बात करेंगे कि ये यूज क्यों होता है। आपने परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न सुना होगा कि जब माल खरीदते हैं और वो किसी रीजन से वापिस कर देते हैं
और जब सेल करते हैं और वो किसी रीजन से वापस आता है तो उसे सेल रिटर्न कहते हैं। तो अभी तक हमने जो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न की एंट्री आई थी वो हमने आपको जर्नल में करा दी थी, बट उसका जो सेम हमारे पास वाउचर होता है वो क्या होता है, डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। जब हम सेल करते हैं, जब हम सेल करते हैं तो क्रेडिट नोट बनता है, और जब हम मतलब कि सेल रिटर्न करते हैं, सेल रिटर्न के लिए क्या बनेगा, क्रेडिट नोट, और परचेज रिटर्न के लिए क्या बनेगा हमारे पास, डेबिट नोट। तो जैसे हमने इस ऑप्शन को यस किया, और आप देखोगे यहाँ पर हम आपको डुप्लीकेट एंट्री से भी सिखाएंगे कैसे कर सकते हैं। तो आप देखोगे यहाँ हम डिस्प्ले के अंदर हमने एंट्री की अकाउंटिंग वाउचर के अंदर, हमने यहाँ पे परचेज के अंदर एंट्री कर ली, आइटम के साथ ही कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इनवॉइस नंबर दे दिया 1, डेट डाली, पार्टी नेम, परचेज कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिटर्स होंगे, तो हमने सिलेक्ट करा परचेज। हमने एक एलईडी बनाई थी, कितने पीस, 5 पीस, और कितने की एक है, 25,000 रुपए की, ठीक है, 1,25,000 की आ गई। अगर और आइटम भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। हमने एक क्या बना लिया, एसी, तो हमने एसी को क्रिएट किया, पीसीस के अंदर ही जाएगा, और सिलेक्ट कर लिया। मेन लोकेशन 2 एसी हैं, कितने का एक है, 35,000 रुपए का, ठीक है, हमने खरीदे हैं, परचेज किया है, एंट्री हो गई। अब इनमें से एक आइटम वापस आ गई, मतलब कि एक एलईडी थोड़ी सी खराब थी, उसमें से वो वापस आ गई। या तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो परचेज थी तो मतलब कि परचेज रिटर्न होगी, हमने माल खरीदा था, हमने माल वापस कर दिया, परचेज रिटर्न, तो क्या बनेगा, डेबिट नोट। तो या तो फिर आप क्या करोगे, यहाँ से डेबिट नोट, मतलब कि यहाँ से हमने देखा डेबिट नोट वैसे कंट्रोल प्लस F9 से आता है, ना पता हो तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो हमने कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया, कंट्रोल प्लस F9 प्रेस किया तो डेबिट नोट आ गया। तो आप यहाँ से भी वापिस कर सकते हो। अगर आपको यहाँ से भी वापिस करनी है तो सेम रहेगा, देखो ओरिजिनल इनवॉइस नंबर 1 डाला था, डेट, पार्टी नेम क्या था, क्रेडिटर्स था, परचेज, ठीक है। अब हमें याद नहीं है तो आप यहाँ से जो भी एंट्री करना चाहते हो तो यहाँ पे भी ले सकते हैं। हम एलईडी वापिस कर रहे हैं तो हमने एलईडी, मेन लोकेशन 1, ऑटोमेटिक उठा लेगा, ठीक है। और अब देखेंगे हम यहाँ पर स्टॉक समरी में एलईडी, तो देखेंगे हम यहाँ पे अभी भी 4 पीस ही दिखा रहा है क्योंकि आउटवर्ड तो हुआ नहीं है। तो हमने यहाँ डिस्प्ले डे बुक के अंदर गए तो देखो यहाँ पे डेबिट नोट के अंदर एक एंट्री इसने दिखा दी है हमारी यहाँ पर। और अगर हमें यहाँ से ही कम करनी हो तो कैसे होगी, तो हमने यहाँ से देखो परचेज की थी हमने 5 पीस, तो अब देखो हमारे वहां पे सीधा ही 4 पीस दिखा दिया, माइनस करके नहीं दिखाया कि एक कम हो गई है। स्टॉक समरी में जाएंगे तो देखो एलईडी की 4 पीस दिखा दिए, जबकि हमने खरीदे कितने थे। डिस्प्ले के अंदर गए, इन्वेंट्री बुक्स में देखते हैं कैसे दिखाता है, स्टॉक आइटम के अंदर एलईडी, देखो इधर भी 4 पीस ही दिखा रहा है क्योंकि एक पीस खराब था। जबकि हम एंट्री के अंदर जाते हैं तो हमने परचेज कितने पीस किए थे, 5 पीस एलईडी के, तो डायरेक्ट ही उसने 1 माइनस कर दी। और अगर हमें किसी रीजन से एसी भी वापस करना पड़ जाए तो क्या करेंगे, वही सेम एंट्री की परचेज, तो हम इधर से भी वापस कर सकते हैं। देखो क्या करेंगे हम, एंड क्लिक करा, हमने यहाँ पे Alt+2 कर दिया, क्या करा, Alt+2 कर देंगे हम, तो हमारे पास यहाँ पे बाहर गए, Alt+2 करा, देखो जब हम बाहर होंगे यहाँ पर
तभी आपको Alt+2 करना है, एंटर करने के बाद नहीं करना। तो Alt+2 करा तो देखो यहाँ पर डुप्लीकेट एंट्री आ गई आपकी, ठीक है। तो आपको जो भी चीज आपने वापिस की है, तो मैंने कहा मैंने एलईडी तो कुछ भी वापिस नहीं की, तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 पीस कर दिया। तो एलईडी भी खाली हो गया और एसी कितने वापिस किए, 1 पीस। तो अभी तो ये परचेज के अंदर ही एंट्री हो रही है, मैं चाहती थी कि ये एंट्री भी ना करनी पड़े और इसी में वापिस भी हो जाए एसी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर Ctrl+F9 प्रेस कर देंगे। तो देखो परचेज रिटर्न के लिए डेबिट नोट ओपन हो गया, 1 पीस हमने एसी भी वापिस कर दिया और बिना कुछ लिखे, ठीक है। तो हम देखो यहाँ से डुप्लीकेट के अंदर भी एंट्री कर सकते हैं। अब आप स्टॉक समरी में जाओगे तो आप देखोगे एसी भी आपका 1 पीस हो गया। ऐसे ही सेम हम क्रेडिट नोट में भी एंट्री कर सकते हैं। आपने कोई आइटम सेल की है, आपने कोई आइटम सेल की है, फेट में गए, रेफरेंस नंबर दे दिया 5, डेटर्स को करेंगे हम, तो डेटर्स पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पर सेल, तो हमने सेल पे क्लिक किया, आइटम सेल कर रहे हैं हम क्या, एलईडी। हमने सिर्फ एलईडी सेल की है, किससे, यहाँ पर मेल लोकेशन से कितनी 2 एलईडी सेल कर दी, कितने में 35 हजार रुपए में, 70,000 रुपए में चली गई हमारी एंट्री। लेकिन एक एलईडी उसमें से वापिस आ रही है, जो सेल की थी उसमें से वापिस आ रही है। तो क्या करेंगे, डिस्प्ले हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट कर दे, हमें लिखना ना पड़े, तो हम डिस्प्ले डे बुक में जाएंगे, जो हमने सेल की थी उसके ऊपर एंटर कर देंगे, ठीक है। क्लिक कर दिया, ओपन नहीं करना, Alt+2 कर देंगे, डुप्लीकेट एंट्री आ जाएगी। अब सेल कर रहे हैं तो क्या बनेगा, क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट के लिए क्या करेंगे, Ctrl+F8 प्रेस कर देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे, सेम रहेगा बाकी सेम, क्योंकि ओरिजिनल इनवॉइस नंबर सब कुछ सेम। और यहाँ पे एलईडी में यहाँ पे हमने 1 पीस वापिस किया, यहाँ पे 1 लिख दिया, 1 पीस से एंट्री होगी। तो आपके सेल के अंदर देखोगे आप, तो वहां पे दिखाएगा इन्वेंट्री बुक्स के अंदर, स्टॉक आइटम के अंदर एलईडी में देखो 1 पीस सेल किया है, क्योंकि 1 पीस वापस आ गया। तो ये थी हमारी डेबिट नोट और क्रेडिट नोट की एंट्री। तो आज हमने जो पढ़ा है वो था हमारा कॉस्ट सेंटर, इनवॉइसिंग, प्लस में क्या पढ़ा है, क्रेडिट नोट, प्लस में डेबिट नोट। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक थी। और नई वीडियो के लिए RCIT हरियाणा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें